नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन महोदय के एक परिपत्र पर। इस परिपत्र के अध्ययन के बाद में या इस परिपत्र पर जब अपन डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में खड़े हो रहे थे उनके उत्तर हमारे को स्वतः ही मिल जाएंगे। ये लेटर 8 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। राजकीय विद्यालयों के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूपांतरण के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 24/12/21 एवं 26/5/22 को ओवरलैप करते हुए ये चिट्ठी निकाली गई है। इन विद्यालयों के रूपांतरण एवं संचालन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। एक एक पॉइंट वाइज हम इसकी स्टडी करेंगे। गांव, कस्बे, क्लस्टर में स्थित विद्यालयों में यथासंभव कोशिश हमारे को ये करनी है उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय का ही चयन किया जाए एमजीजीएस के लिए। लेकिन उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में या गांव में सिर्फ एकमात्र ही उच्च माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में हम भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों का चयन हेतु प्रस्ताव भेज सकते हैं। हमारे को ये देखना है कि इन फ्यूचर के अंदर ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल कितना ग्रोथ कर सकती हैं, यहाँ पर खेल मैदान वगैरह या इनके भवन निर्माण की जो संभावनाएं हैं वो समुचित हैं या नहीं है। दूसरा पॉइंट है गांव, कस्बे, क्लस्टर में स्थित ऐसे विद्यालय जिसमें 2 से अधिक संकायों का संचालन किया जा रहा हो एवं नामांकन भी अधिक हो, उसका चयन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जाए। यानी ऐसे स्कूल जहाँ पर 2 शिफ्टों के अंदर स्कूल चल रही है या उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक साइंस स्ट्रीम हो सकता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम हो सकता है, नामांकन वहाँ पर अधिक है, तो ऐसे विद्यालयों का हमारे को प्रस्ताव नहीं भेजना है। तीसरा पॉइंट है दानदाता, भामाशाह शहीद स्वतंत्रता सेनानी के नाम से संचालित राजकीय विद्यालयों को चयन हेतु सामान्यतः प्रस्तावित नहीं किया जाए। सामान्यतः ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे को क्या करना है वो भी बताया गया है। यदि प्रस्तावित करना ही पड़े तो संबंधित उनके परिवार की सहमति लेकर ही प्रस्तावित करें। यानी जो शहीद, भामाशाह या दानदाता हैं उनसे हमारे को परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद में हम ये प्रस्ताव भेज सकते हैं। संबंधित या उनके परिवार की सहमति पर ही विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इन विद्यालयों का नाम पूर्ववत भामाशाह, दानदाता, शहीद या स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ही रहेगा। यानी उनके नाम में परिवर्तन नहीं होगा, आगे एमजीजीएस ऐड हो जाएगा। सामान्यतः बालिका विद्यालयों को रूपांतरण हेतु प्रस्तावित नहीं करना है। जो गर्ल्स स्कूल हैं उनको हमारे को रिकमेंडेशन नहीं भेजनी है। ये चाइल्ड एजुकेशन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यदि प्रस्तावित करना ही पड़े तो एसएमसी और एसडीएमसी की सहमति लेकर ही प्रस्ताव भेजें। यानी एसडीएमसी की परमिशन लें, जिससे कि जो समाज है, जो गांव है, उसका सहयोग हमारे को मिल सके। केवल कम नामांकन वाले बालिका विद्यालयों को वह भी केवल उसी स्थिति में प्रस्तावित किया जा सकता है जबकि बालिकाओं के लिए निकट ही राजकीय विद्यालय उपलब्ध हो या नज़दीक उनके लिए गवर्नमेंट हिंदी मीडियम का स्कूल होना चाहिए। उनकी पढ़ाई निकट के हिंदी माध्यम विद्यालय में निरंतर जारी रह सके। यानी वो ड्रॉप आउट नहीं हो जाए। हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बच्चियाँ स्कूल छोड़ देंगे, तो ये चीज़ हमारे को खास ध्यान रखना है। गांव, कस्बे, क्लस्टर में रूपांतरण हेतु कोई भी अन्य विकल्प नहीं होने की स्थिति में समुदाय, दानदाता, एसडीएमसी के द्वारा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाए जाने की स्थिति में किसी राजकीय विद्यालय में समन्वित किए गए अन्य राजकीय विद्यालय को समन्वय से मुक्त किया जाकर चयन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कोई स्कूल मर्ज हो गया है और अगर समुदाय, दानदाता, एसडीएमसी और उस गांव के सभी लोग अगर उस विद्यालय को दोबारा से न्यू एमजीजीएस के रूप में अगर ओपन करना चाहें और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने की वो अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसे विद्यालय का नाम प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। छठवां पॉइंट है जनप्रतिनिधि, दानदाता, भामाशाह द्वारा आर्थिक संबलन प्रदान करने की स्थिति में प्राप्त प्रस्ताव पर ही अवगुण के आधार पर एवं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए चयन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है।
है। हमारे को जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर जनप्रतिनिधि, दानदाता, भामाशाह द्वारा आर्थिक जो हेल्प है उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी और उसके गुण और अवगुण यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए हमारे को प्रस्ताव आगे भेजने हैं। 7वां, 1000 ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय रूपांतरित किए जाने के लिए राजस्व गांवों की जनसंख्या 5000 के स्थान पर अभी 4000 कर दी गई है एवं 4000 की जनसंख्या वाले गांवों में भी उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इस जनसंख्या की जो लिमिटेशन है वो 3000 जनसंख्या वाले गांवों में संचालन करने के लिए कर दिया गया है। यदि पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो तो 2 अलग अलग विंग में हिंदी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पृथक पृथक रूप से एक ही पारी में संचालित किए जा सकते हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक ही स्कूल में चल सकते हैं अगर पर्याप्त स्थान है तो, और एक ही पारी में भी उनको चलाया जा सकता है, 2 शिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों विद्यालयों को एक ही पारी में संचालित किए जाने हेतु यदि पर्याप्त भवन उपलब्ध न हो, प्रथम पारी में अंग्रेजी माध्यम एवं द्वितीय पारी में हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में वह भी केवल राज्य सरकार की अनुमति से या अपवाद स्वरूप ही ये कार्य होगा। वर्तमान सत्र में जिन विद्यालयों की राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कन्वर्जन की स्वीकृति जारी की गई है परंतु अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ नहीं हुए हैं, यानी वो कन्वर्ट तो हो गए लेकिन अभी तक एडमिशन उनमें स्टार्ट नहीं हुआ है, तथा भविष्य में रूपांतरित किए जाने वाले विद्यालयों में भी प्रथम चरण में केवल अभी ये साफ़ हो गया है जिसमें एडमिशन नहीं हुआ है, और इन फ्यूचर में जो स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होंगे उनके फर्स्ट फेस यानी स्टार्टिंग के अंदर केवल 1 से 5 तक को ही अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया जाएगा। यानी अभी जो 1 से 8 तक किया जा रहा था वो सिर्फ अभी फाइनल हो गया है कि अभी 1 से 5 तक ही कक्षाओं का अंग्रेजी माध्यम में संचालन किया जाएगा। आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6 से 8 एवं तत्पश्चात पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 14/6/2019 के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला है और बच्चों के हित में फैसला है। इससे बच्चों का बेसिक मजबूत होगा और वो हायर क्लासेस के अंदर इंग्लिश मीडियम को अच्छे से पिक कर पाएंगे। रूपांतरण से पूर्व विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा विषय का अध्यापन करवाया जा रहा था वो कंटिन्यू रहेगी। अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के पश्चात भी वो थर्ड लैंग्वेज जारी रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तृतीय भाषा विषयों को बदला नहीं जाएगा। तृतीय भाषा विषय शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 प्रारंभ होने पर ही की जाएगी, अगर कक्षा 5 तक है तो नहीं की जाएगी। रूपांतरित विद्यालयों में पूर्व में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार बिना साक्षात्कार के सीधा ही स्थानांतरण पदस्थापन की सामान्य प्रक्रिया से हटाया और लगाया जा सकता है। उनके लिए इंटरव्यू प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य प्रक्रिया से उनको हटाया और लगाया जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा वर्ष दर वर्ष क्रमोन्नत होकर जब तक कक्षा 8 अंग्रेजी माध्यम हेतु प्रारंभ नहीं होती है तब तक हिंदी माध्यम वाले संस्था प्रधान ही वहाँ पर कार्य करते रहेंगे, यानी वहाँ पर नए प्रिंसिपल देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये एक अच्छा निर्णय है। इससे जो संस्था प्रधान हैं उनको उस विद्यालय की भौतिक स्थिति, वहाँ के ग्रामीणों की मानसिकता के बारे में जानकारी है और वो अच्छा से मैनेज कर पाएंगे। रूपांतरित किए जाने वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ किए जाने से पूर्व आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का पदस्थापन किया जाए। रूपांतरण से पहले ही वहाँ पर पोस्टिंग दी जाए जिससे कि इस बार की तरह डिस्टर्बेंस नहीं हो। रूपांतरित किए जाने वाले विद्यालयों में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में से अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप ही विद्यालय में सेक्शन निर्धारित किए जाएं एवं अध्यापन हेतु स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार शिक्षकों की मांग विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार की जाए। बाकी जो दिशा निर्देश हैं वो 14/6/2019 का जो पत्र है उसी के अनुसार रहेंगे। इस पत्र के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो कि MGGS के हित में लाभकारी रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।